भारत में अब तक अप्रूव की गई कोविड 19 की वैक्सीन को सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स को एडमिनिस्टर किया जाएगा। यह अब तक का सरकार का स्टैंड है। लेकिन यंग भारत का क्या? मैं अरुण सिंह आज इसी के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत में अवेलेबल दो वैक्सीन की। एक है कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड। कोविशील्ड अपनी फैक्ट शीट में कहती है कि यह वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स के लिए है, यानी उन सिटीजन के लिए जो 18 साल की उम्र से बड़े हैं। दूसरी तरफ जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की, उन्हें डीसीजीआई का अप्रूवल मिला था 12 साल से बड़े सिटीजन्स के लिए। लेकिन इवेंचुअली जब भारत सरकार ने अपनी फैक्ट शीट कोवैक्सीन के लिए लॉन्च की, रिलीज की, तो उसमें उन्होंने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स के लिए। सो एट दिस मोमेंट हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है टीनेजर्स या बच्चों के लिए। उधर इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम फुल स्विंग से चल रहा है। अब तक 65 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट कर दिया गया है। वहीं इंडिया टॉप मोस्ट कंट्री बन गई है टू क्रॉस द 6 मिलियन मार्क इन जस्ट 24 डेज। तो ये सब बहुत बढ़िया चल रहा है। बात अब मुद्दे की आती है। हमारे देश में 13 साल से लेकर 17 साल की उम्र की जो जनता है, एज पर लेटेस्ट सेंसस 12 करोड़ से ज्यादा की है। तो ये एक बड़ा चंक है। और वहीं ये वो जनता है जो बाहर जाना चाहती है, बिकॉज यंगस्टर्स है, दे वांट टू गो आउट, दे वांट टू लिव देयर लाइफ। लेकिन कोविड है, तो अगेन 3 अहम सवाल आते हैं जिसकी चर्चा आज हम अपने एक्सपर्ट के साथ करने वाले हैं। सबसे पहले, जो वैक्सीन अडल्ट्स के लिए अवेलेबल हैं, हम क्यों उन्हें ही किड्स पर या टीनेजर्स पर यूज नहीं कर सकते? दूसरा सवाल, उन बच्चों या टीनेजर्स का क्या जिन्हें कोई और हेल्थ कंडीशंस हैं, यानी वो ज्यादा रिस्क पर हैं? तीसरा सवाल, क्या हमारे पास जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं उन्हीं पर हम रिवर्क कर सकते हैं, या फिर हमें ऑल टुगेदर एक नई अप्रोच से बच्चों या टीनेजर्स के लिए एक नई वैक्सीन डेवलप करनी होगी? हमारे सवालों का जवाब देने वाले हैं डॉक्टर सुनील सिंगल, हु इज अ सीनियर पीडियाट्रिशियन एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच। कोविड वैक्सीन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं, उन्हें बच्चों पर या टीनेजर पर क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता? अभी हमने टीनेजर्स पे या बच्चों पे इसलिए ट्राई नहीं किया क्योंकि बच्चों में या टीनेजर्स में कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम थी और मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी बहुत कम थी। तो इसलिए जो ग्रुप में ज्यादा बीमारी या इलनेस या मॉर्बिडिटी थी, तो पहले उस ग्रुप को कवर किया गया ताकि हम मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी को घटा सकें, और फिर अगर सेकंड फेज में जरूरत पड़ेगी तो फिर टीनेजर्स में, बच्चों में ट्राई करें। लेकिन सर, कुछ ऐसे बच्चे या टीनेजर्स भी होंगे जिनमें हेल्थ कंडीशंस होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो क्या वो रिस्क पर नहीं है ऑफ कोविड 19? लेकिन जैसा मैंने कहा कि बच्चों के अंदर या टीनेजर्स के अंदर ज्यादा मोर्टिलिटी या ज्यादा मॉर्बिडिटी हाई नहीं है। उनमें जो भी हुआ है माइल्ड इलनेस के साथ वो बच्चे रिकवर होकर ठीक हो गए। बहुत से कुछ बच्चों को रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आई है और एडमिट की जरूरत भी करनी पड़ी है, पर मॉर्टिलिटी बहुत ही कम है। इसलिए हमने उन ग्रुप में भी ट्राई। आखिरी सवाल सर, जो वैक्सीन ऑलरेडी अप्रूव्ड है या फिर जिनके ट्रायल्स चल रहे हैं, क्या उन्हीं को रीवर्क किया जा सकता है बच्चों या टीनेजर्स को के ऊपर यूज करने के लिए, या फिर ऑल टुगेदर नई अप्रोच होगी? जो वैक्सीन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है या जो हम यूज में ले रहे हैं, उसी वैक्सीन को डोज के हिसाब से यूज किया जाएगा। ऑल टुगेदर नई वैक्सीन डेवलप करने की जरूरत नहीं है। और उसी वैक्सीन के इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स को स्टडी करके उनका कितना टाइटर आता है, कितनी इम्यूनिटी डेवलप होती है, उसी की स्टडी के हिसाब से फिर वैक्सीन को लाया जाता। और मेरे हिसाब से कुछ ट्रायल शुरू भी हो चुके हैं इसके ऊपर, और जल्दी वैक्सीन आने की उम्मीद। और इसी के साथ ही वीडियो होता है खत्म। मेरा नाम है अरुण सिंह। इट्स अ गुड बाय फ्रॉम माय साइड।